प्रिय विद्यार्थियों, विडन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 मैथ की क्लास में अपन बात कर रहे थे तीसरी प्रश्नावली मैट्रिक्स के बारे में, जिसके अपन अदिश गुणन दो मैट्रिक्सों का गुणन पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम उनसे आगे एग्जाम्पल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 से पहले के एग्जाम्पल। प्रश्नावली 3.2 से पहले के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास। दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और उनका योगफल पूछ रखा है। ए बराबर दे रखा है √3 2 1 0 -1 यहाँ 3 यहाँ है 0 और b बराबर दे रखा है 2 √3 1 -2 3 और 1/2। ये दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और हमसे पूछ रहा है a + b ज्ञात कीजिए। a + b ज्ञात करने से पहले अपन दोनों मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स की कोटियां समान हैं क्या। यहाँ देखो दो पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, यानी कोटि क्या बनी 2 × 3। यहाँ दूसरी मैट्रिक्स के अंदर दो पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, कोटि क्या बनी 2 × 3। दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां क्या है समान है, यानी 2 × 3 इसकी है, 2 × 3 इसकी है। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्सों का योगफल संभव है। तो योगफल ज्ञात करेंगे अपने, अर्थात a + b ज्ञात करेंगे। तो a की जगह तो मैट्रिक्स a लिखेंगे, यानी √3 1 -1 2 3 और 0 प्लस b की जगह b का मान रखेंगे। b का मान है हमारे पास 2 √3 1 -2 3 और 1/2। अब संगत अवयव के अंदर दूसरी मैट्रिक्स का संगत अवयव ऐड करें, यानी इसका a11 ले रहे हैं तो इसमें ऐड करेंगे b11। इसका a12 ले रहे हैं तो इसका लेंगे b12। इस प्रकार से संगत अवयव आपस में ऐड करेंगे। तो a + b बराबर क्या आएगा, यहाँ से √3 + 2 √3 + 2 1 + √3 1 + √3 -1 और +1 -1 और +1 हो गया 0 2 -2 यानी 0 3 + 3 यानी 6 हो गए। 0 + 1/2 हो गए 1/2। अर्थात a + b बराबर क्या बना √3 + 2 1 + √3 0 0 6 और 1/2 और कोटि इसकी क्या रहेगी 2 × 3 ही रहेगी, क्योंकि योगफल के अंदर हमारे पास जो कोटि पहले से मौजूद है वही कोटि योग करने के बाद हमें प्राप्त होती है, जबकि गुणनफल के अंदर ये आवश्यक नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 था ये। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखें, दो कोटियां दे रखी है हमें। a बराबर दे रखा है 1 2 3 2 3 1 और b बराबर दे रखा है, अन्य मैट्रिक्स दे रखी है कोई 3 -1 3 -1 0 और 2। ये चीज़ आपको दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है 2a - b ज्ञात करना है। अब यहाँ पहले वाले में क्या ज्ञात कर रहे थे, a + b ज्ञात कर रहे थे, तो इसका मतलब डायरेक्ट दोनों मैट्रिक्सों को अपन ने जोड़ दिया। जबकि एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर 2a - b, 2a का मतलब है कोई मैट्रिक्स a दे रखी है, उसको अपन को एक अचर मान 2 दे रखा है, उससे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके अंदर -b यानी घटाना है। तो
तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। 2a माइनस बी ज्ञात कर रहे हैं, तो a की जगह मैट्रिक्स a का मान रखेंगे और 2 गुणा के अंदर है तो गुणा के अंदर रहने देंगे। तो 2 गुणा में है, a का मान कितना है हमारे पास, 1 2 3, 1 2 3, 2 3 1, 2 3 1, माइनस बी, माइनस का चिन्ह और b का मान क्या है, 3 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 3, माइनस 1 0 और 2, ये है b का मान। अब इसको आगे सरल करते हैं। 2 गुणा में है, इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अपन अदिश या अचर राशि से गुणा करते हैं तो वो गुणनफल मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव, यानी a11 से होगा, a12 से होगा, इस प्रकार से a23 से होगा, मतलब सभी अवयव से क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का गुणा प्रत्येक अवयव से करते हैं पहले इसका। तो 1 से किया तो 2, 2 का 2 से करेंगे तो 4, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6, 2 का 2 से करेंगे तो 4, 2 का 3 से करेंगे तो 6, 2 का 1 से करेंगे तो 2, 2 4 6 हो गया, इसकी जगह 4 6 और 2, और इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है 3 माइनस 1 3, माइनस 1 0 और 2। तो 2a माइनस बी बराबर क्या प्राप्त हुआ, इम्प्लाई दैट 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का क्या रहा, माइनस का 1 रहा, 4 माइनस और यहाँ भी माइनस 1 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 माइनस 3 यानी प्लस का 3 रहेगा। इसके बाद 4 माइनस ये माइनस 1, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5। 6 माइनस 0 6 ही आएगा। 2 माइनस 2 यानी 0 आया। तो ये मान किसके बराबर आया, 2a माइनस b के बराबर, माइनस 1 5 5 6 3 0, और कोटि इसकी क्या है, 2 इंटू 3, 2 पंक्तियां हैं और 3 क्या है, इसके अंदर स्तंभ है। यानी एग्जाम्पल 6 में डायरेक्ट a प्लस बी यानी 2 मैट्रिक्सों का योगफल ज्ञात करना। योगफल ज्ञात करना हो तब अपन पहले तो मैट्रिक्स की कोटियां देखें कि दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां क्या है, समान हैं, यानी यहाँ पे कोटियां समान थी तो अपन ने योग कर दिया इन दोनों का डायरेक्ट, यानी a11 के अंदर b11 जोड़ दिया, a12 के अंदर b12 जोड़ दिया। इस प्रकार से aij में bij ऐड कर दिया है, ठीक है। और इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर 2a माइनस b ज्ञात किया, तो a को पहले 2 से गुणा किया और उसके बाद माइनस b यानी b का घटाव कर दिया, और जो कोटि चल रही थी वही कोटि हमें प्राप्त हो गई। आप दोनों एग्जाम्पलों का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं a और b, हमें ज्ञात करना है 2a प्लस 3x बराबर 5 भी दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करना है। x कोई मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, ज्ञात करेंगे तब। तो a और b का मान रखता हूं मैं। मैट्रिक्स a बराबर हमें दे रखा है 8 0 4 माइनस 2 और 3 6, और मैट्रिक्स b बराबर दे रखा है 2 माइनस का 2 4 2 माइनस 5 और 1, और ज्ञात क्या करना है,
x का मान ज्ञात करना है जब 2a + 3x बराबर क्या दिया हो, 5b दिया हो। ये चीज़ हमें दिया गया है, यानी मैट्रिक्स A और B दे दी, एक कंडीशन दे दी कि 2a + 3x बराबर क्या होगा, 5b। तो अपन b की जगह b का मान रखेंगे, b मैट्रिक्स है हमारे पास, a की जगह a मैट्रिक्स का मान रखेंगे, सरल करेंगे समीकरण को, और यहाँ से अपन किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो देखिएगा एक बार, यहाँ से पक्षांतरण करते हैं अपन, तो 3x बराबर क्या बनेगा, 5b माइनस का 2a, 3x बराबर 5b माइनस से 2a। अब यहाँ b और a का मान रखते हैं, तो 3x बराबर है 5 गुणा b, तो 5 गुणा b का मान क्या है, b मैट्रिक्स का 2 - 2 4 2 -5 और 1 -2a माइनस का 2, a की जगह a का मान रखेंगे 8 0 4 - 2 और 3 6। अब अंदर इनके गुणन करेंगे, यानी 3x बराबर क्या बनेगा, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10, 5 का -2 से गुणा करेंगे तो -10, 5 का 4 से गुणा करेंगे तो 5 हो गए 20, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 का -5 से गुणा करेंगे तो -25, और 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5। आगे माइनस की जगह माइनस रख लेते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं सिर्फ 2 का, माइनस का नहीं कर रहे हैं अपन, 2 का ही गुणा कर रहे हैं अंदर, ठीक है। तो 2 का 8 से करेंगे तो क्या बना, 8 दूनी 16, 2 का 0 से करेंगे तो 0, 2 का 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 का -2 से करेंगे तो -4, 2 का 3 से करेंगे तो 6, 2 का 6 से करेंगे 6 दूनी 12। अब इस प्रकार से 3x बराबर हमारे पास क्या मान आ गया, 10 - 16, माइनस करना होगा, 10 - 16 यानी 10 प्लस की है -16, तो माइनस का आएगा कितना, 6, माइनस का 10 माइनस का 0, यानी मान क्या रहेगा, माइनस का 10 ही रहेगा। 20 - 8 यानी प्लस के 12, यहाँ पे 10 माइनस, यहाँ भी माइनस यानी प्लस हो गया, 10 + 4 कितना हो गया, 14, माइनस का 25 और माइनस का 6 ऐड करेंगे तो माइनस के कितने हो गए, 31, और 5 माइनस है 12, अब माइनस का बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है, और 12 में से 5 कम करेंगे तो 7। ये आ गया हमारे पास 3x बराबर। अब ज्ञात करना है हमें केवल और केवल x, तो 3 इधर गुणा के अंदर है, तो इधर पक्षांतरण करके लाएंगे तो बटा के अंदर आ जाएगा, और पूरे मैट्रिक्स के सभी अवयव में किसका भाग लग जाएगा, 3 का भाग लग जाएगा। कैसे, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, इधर मैट्रिक्स क्या है, माइनस का 6 माइनस का 10 12 14 माइनस का 31 और माइनस का 7। अब 1/3 इसके गुणा के अंदर है, तो 3 का प्रत्येक अवयव के अंदर अपन भाग लगा देंगे, तो x बराबर मान क्या आ जाएगा हमारे पास, -6/3 यानी माइनस के 2 रहेंगे, माइनस का 2, माइनस के 10/3 हो गई है, यहाँ पे 12/3 यानी 4 आएगा, और 14/3 की जगह 14/3, माइनस का 31/3 हो गया ये, और माइनस का 7/3, और कोटि इसकी है 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ, यानी x का मान क्या आ गया हमारे पास, -2 माइनस का 10/3 4 14/3
माइनस का 31/3 माइनस का 7/3। यहाँ परफेक्ट भाग नहीं जा रहा है तो अपन यहीं तक छोड़ देते हैं, और यदि पॉइंट के अंदर देना चाहो तो दे सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं जब x प्लस y बराबर कुछ मान दे रखा हो और x माइनस y बराबर कुछ मान दे रखा हो। तो एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर कैपिटल X प्लस है कैपिटल Y बराबर हमें मान दिया गया है 5, 2, 0 और 9, यानी कोटि इसकी क्या है 2 × 2 कोटि। और x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर दे रखा है 3, 6, 0 और -1। x प्लस वाई बराबर कुछ मान दे रखा है, x माइनस वाई बराबर कुछ मान दे रखा है, यानी मैट्रिक्स दे रखी है। और ज्ञात करना है केवल x और केवल y। तो ये समीकरण अपन 1 मान लें, ये समीकरण नंबर 2 मान लें। तो यहाँ से अपन देखते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई में जोड़ करें या घटाव करें, किसी ना किसी एक का मान निकल कर आ रहा है। जैसे x प्लस वाई में यदि x माइनस वाई यानी समीकरण 1 में यदि समीकरण 2 ऐड कर दें तो यहाँ माइनस का y है, यहाँ प्लस का y है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा। और यदि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दें तो माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो x से x कैंसिल होकर y का मान निकल के आएगा। तो यहाँ अपन पहले सरल करेंगे, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, या इस प्रकार से भी लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, डायरेक्ट लिख सकते हो। अपन ने समीकरण दे दी तो यहाँ लिख दिया समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष है x प्लस वाई और समीकरण 2 का बायां पक्ष है x माइनस वाई, और इनको ऐड करना है यानी x माइनस वाई बराबर क्या बनेगा, बराबर मैट्रिक्स का मान आएगा 5, 2, 0, 9, यानी x प्लस वाई का मान है, और इसमें ऐड कर रहे हैं x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई का मान है हमारे पास 3, 6, 0 और माइनस का 1। यहाँ देखो ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, कैंसिल हो गए। x और x ऐड होकर कितने x हो गए, 2x हो गए, और इसके बराबर मान क्या आएगा, 2x बराबर मान आएगा 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 - 1 यानी 8। तो x बराबर क्या आया 8, यहाँ भी 8, यहाँ 0, यहाँ 8। अब ये मान किसके बराबर चल रहा है, 2x के बराबर चल रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा में इस साइड आएगा तो भाग के अंदर आएगा, यानी 1/2, और इसके बराबर चल रहा है 8, 8, 0, 8। अब यहाँ से 1/2 को सरल करेंगे, यानी मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में किसका भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे। तो 8 में 2 का भाग दिया 4, इस 8 में 2 का भाग दिया 4, या 0 में 2 का भाग देंगे तो 0, और 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, यानी x का मान कितना आ गया 4, 4, 0, 4। ये तो मान किसका है, x का मान है। अब y का मान ज्ञात करें तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब x का मान आ गया, तो x की जगह इस समीकरण में मान रख दो, y का ज्ञात कर लो, या इस समीकरण में x का मान रख दो, y का मान ज्ञात कर लो, या समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो और मान ज्ञात कर लो। तो अपन ज्ञात कर रहे हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो समीकरण 1 का बायां पक्ष है हमारे पास x प्लस वाई, और इसमें से माइनस कर रहे हैं समीकरण 2 बायां पक्ष क्या है x माइनस वाई, और इसके बराबर क्या हो जाएगा
x प्लस वाई का मान है हमारे पास 5, 2, 0 और 9, और इसमें से माइनस करेंगे x माइनस वाई का मान है 3, 6, 0 माइनस 1, 3, 6, 0 माइनस 1। अब इसको सरल करते हैं। यहाँ माइनस चिन्ह अंदर ओपन होगा तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा और y ऐड होकर कितने y हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। यानी 2y बराबर क्या मान बना, 2y बराबर मान आएगा 5 माइनस 3 कितना आया, 2, 2 माइनस 6 यानी माइनस का 4, 0 माइनस 0 यानी 0, और 9 माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 1 करेंगे 9 के अंदर तो 10 आ गया। अब इस यहाँ 2y है, ये 24 नहीं है, तो 2 गुणा के अंदर है y के साथ में, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा, कैपिटल Y बराबर है 1/2, 2 माइनस का 4, 0 और 10 ये चल रहा था। अब प्रत्येक मैट्रिक्स के अवयव के अंदर 2 का भाग लगाएंगे। इस 2 के अंदर 2 का भाग गया 1 बार, इस -4 में 2 का भाग गया -2 बार, 0 के अंदर 0 बार और 10 के अंदर गया 5 बार। तो y का अंतिम रूप से मान क्या प्राप्त हुआ, अंतिम रूप से मान प्राप्त हुआ 1 -2 0 5। अतः x बराबर हमारे पास क्या मान आया, x बराबर आया 4, 4, 0, 4, और y बराबर क्या मान प्राप्त हुआ, y बराबर प्राप्त हुआ 1, 0 माइनस का 2 और 5। एक बार फिर से देखिएगा, x प्लस वाई बराबर मान दे रखा था कुछ और x माइनस वाई बराबर कुछ मान दे रखा था। हमें मान ज्ञात करना था केवल और केवल x व y का। तो यहाँ अपन ने एक बार समीकरण 1 में 2 ऐड किया तो y से y कैंसिल होकर x का मान प्राप्त हो गया, और दूसरी बार समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 किया तो x से x कैंसिल आउट होकर y का मान प्राप्त हो गया, और अंतिम रूप से हमारे पास x बराबर और y बराबर मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर क्या दिया गया है, कोई कंडीशन दे रखी है और उस कंडीशन से अपन को x व y के मान ज्ञात करने हैं, यानी x व y के मान ज्ञात करने हैं। जब दिया हुआ क्या है, यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ डायरेक्ट लिखकर, 2 और इसके गुणा के अंदर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स का मान है x, यहाँ पे है 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे y माइनस है 3 और प्लस का चिन्ह, प्लस में दे रखा है आपको 3, -4, 1 और 2, और इसके बराबर दे रखा है 7, 6, 14 और 15। सॉरी, यहाँ 15 है, यहाँ 14। ये कोई कंडीशन दे रखी है हमें 7, 6, 15, 14, और इधर दे रखा है x 5, 7, y -3 और 3, -4, 1, 2। इस कंडीशन से हमें x और y के मान ज्ञात करने, तो अपन इसको सरल करते जाएंगे। लास्ट में समान कोटि की दोनों तरफ कोई मैट्रिक्स बनेगी और उन दोनों की सहायता से अपन x और y को ज्ञात करेंगे। तो सरल करते हैं इसको, 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2 को x से किया तब है 2x, 2 को 10 5 से करेंगे तो 10, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 2 14, और 2 को y-3 से करेंगे, 2 को y-3 से करेंगे तो पहले y से किया तो 2y, -3 से किया तो 6 हो गए, और इसके प्लस में क्या चल रहा है,
प्लस में है 3, माइनस का 4, 1, 2 और इसके बराबर में क्या है 7, 15, 6 और 14। ठीक है, अब इन दोनों का योग ज्ञात करेंगे। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, यहाँ पे 10 माइनस 4 यानी क्या आएगा 6, यहाँ पे 14 प्लस 1 यानी 15, यहाँ पे 2y माइनस 6 दे रखा है और इस पर प्लस 2 करेंगे तो माइनस 6 और प्लस 2 ऐड करते हैं तो ऐड या सरल करेंगे तो माइनस 6 प्लस 2 माइनस का 4 रह जाएगा और 2y साथ में चल रहा है तो 2y की जगह 2y यानी 2y माइनस का 4 आया और इसके बराबर क्या चल रहा है 7, 6, 15 और 14। अब हमारे पास दोनों तरफ है दो मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, एक मैट्रिक्स इस साइड है, एक मैट्रिक्स इस साइड है। दोनों की कोटियां देखते हैं अपने, दोनों की कोटियां क्या हैं समान है। इसकी भी कोटि 2 इंटू 2 की है और इसकी भी 2 इंटू 2 की है, यानी मैट्रिक्स की कोटियां समान है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे समान होंगे। अर्थात अपन अब यहाँ क्या लिखेंगे कि अवयवों की या मैट्रिक्सों की समानता की परिभाषा से, मैट्रिक्सों की समानता की परिभाषा क्या बोलती है, यदि मैट्रिक्सों की कोटियां समान है तो उनके संगत अवयव यानी a11 का मान b11 के बराबर होगा, a12 का मान b12 के बराबर होगा, यहाँ a21 का मान a21, जैसे यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 है, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6। तो अपन लिखेंगे अवयवों की समानता की परिभाषा से, समानता की परिभाषा से, अवयवों की समानता की परिभाषा से 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2x प्लस 3 बराबर हो गया 7 तथा 2y माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 14 तथा 2y माइनस का 4 बराबर हो गया 14। अब हमारे पास दो समीकरण बन गई, यहाँ से अपन x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आया 7, 3 प्लस का इधर पक्षांतरण करके लाएंगे तो माइनस का 3 हो गए। तो 2x बराबर क्या बना 7 माइनस 3 यानी 4, तो x बराबर क्या आएगा 4/2 और 4 में 2 का भाग दिया तो 2, यानी अंतिम रूप से हमारे पास x का मान क्या आया 2। इस साइड 2y माइनस का 4 पक्षांतरण करके इस साइड लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और 2y बराबर क्या आएगा 14 प्लस 4 यानी 18। तो y बराबर यहाँ से मान कितना आएगा 18/2 और y बराबर अंतिम रूप से मान आया 9। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 9, ये आपके अंतिम रूप से आंसर हो गए। अब चेक करना हो कि ये मान हमारे पास सही आए हैं या गलत, तो इसके अंदर मान रख के देखिएगा आप। x बराबर 2 तो 2 गुणा x यानी 2 रख दिया तो 2 गुणा 2 4 प्लस 3 7 बना, यहाँ पर कितना है 7 है। यहाँ 2y माइनस 4 है तो y का मान हमारे पास 9 है, तो 9 दूनी 18, 18 माइनस 4 करेंगे तो 14 आ रहा है इसका मान, और यहाँ भी कितना है 14 आता है। हमारे आंसर क्या है सही है। और बाकी की चर्चा करेंगे अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।